बताऊँ। अच्छा, लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, बच्चे भी हो गए थे, फिल्म शूट चल रही थी, उस दौरान कास्ट हुई होंगी साइमा जी किसी मूवी में, ठीक है। दुनिया की मैं कहूँगी हसीन तरीन खूबसूरत, उस वक्त मैं अभी औरत, उस वक्त खूबसूरत लड़की, जिसे मैं कहूँगी कि दुनिया उनकी एक झलक देखने के लिए तो छुरे कांटे लेके घूमती होगी अपने ऊपर, अटैक करके पागल हो जाते होंगे एक नज़र देखने के लिए, भरने के लिए अपनी आंखों। तो उनसे मोहब्बत कब हुई, दिल को ये कब लगा कि यार शी इज द वन, ओह माय गॉड आई नीड दिस लेडी, शी गोना बी माय वाइफ। क्या था, क्या चीज़ हुई दिल में, कब आया ये घंटियाँ, ये बिकॉज आई एम श्योर आपको एक पहले बीवी चाहिए थी, तो जब रुखसाना जी से शादी नहीं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, मुझे पता है कि जब आपकी रुखसाना जी से शादी हुई थी तो उस वक्त आपको एक बीवी चाहिए थी, एक पार्टनर चाहिए था, एक साथी चाहिए था, जो एक फैमिली वाले भी फोर्स करते हैं कि काम शुरू हो गया, बन गया यार, रोटी पानी कोई पकाने वाला घर में नहीं है, तुझे कोई देखने वाला नहीं, घर जाता है घर खाली पड़ा हुआ होता है, सन्नाटे में जाके वीराने में क्या बैठ के चिड़िया उड़ी खेल रहा है, तो ये वाले लोग फोर्स करते होंगे। एंड देन आपने डिसाइड किया कि नहीं, को अच्छी औरत, शरीफ ख़ानदानी औरत मैं लेकर आऊँ, जो ख़ानदान बनाऊँ, बच्चे बनाऊँ एंड ऑल दैट, वो आप लेकर आए, जो एक सही मर्द की कहानी होती है। एंड देन कुछ भी हो जाए, मर्द को पूरी ज़िंदगी में एक बार प्यार तो शदीद बेशुमार होता है, और वो बंदा जो लिखता ही प्यार के बारे में है, जो फिल्म ही प्यार के बारे में बनाता है, जिसकी ज़िंदगी मोहब्बत, फूलों के बारे में भी मोहब्बत, वो पहली अपनी कहानी में भी मोहब्बत लिख रहा है, जब उसको मोहब्बत हुई तो वो जो घड़ियाल बजे आपके, वो जो जलजला आ गया, ऑल दैट, ये सब किस टाइम आया था, किस वक्त आया था? फिल्म थी घूंघट, और साइमा उसमें रोल कर रही थी, और साइमा उस वक्त पंजाबी फिल्मों से हट गई थी, हट यूं गई थी कि सुल्तान राय साहब की असैसिनेशन हो गई थी, कत्ल हो गया था, पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गई थी, और वो घर में बैठी हुई थी, और मैं घूंघट बना रहा था, और मुझे एक रोल में नीली थी मेरे साथ। अच्छा। मैडम नीली का ये हुआ कि वो कहीं और बिजी हो गई, वो डेट्स मैनेज नहीं हो पाई। हाँ। वो जिन डेट्स में मैं उनको चाह रहा था। हाँ। तो इसके प्रोड्यूसर थे 4-5 घूंघट के, शहजाद रफ़ीक साहब उसके मेन प्रोड्यूसर थे। तो डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा साइमा को कर लें। मैंने कहा ठीक है कर लें, साइमा से मेरी वाकफियत तो थी ही, मेरी लिखी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ था, सलाम दुआ थी, मिलना जुलना था, और बड़ी मुझे डिसेंट लगती थी। किसी इवेंट पे, हाँ, किसी खामोश तो नहीं, सेट पे, फिल्म के सेट पे ही। अच्छा। कभी इवेंट पे नहीं, कभी वो तो आज नहीं जाती तो उस वक्त क्या जाएगी। अच्छा नहीं, हाँ उस वक्त कहीं नहीं जाती नहीं, हाँ। तो वो जनाब, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जाएं बात करें उनसे, ये उनके पास गए तो साइमा ने कहा जी ठीक है मैं करूँगी, लेकिन उनको बोले नूर साहब को जी मुझे कहानी सुना दें। मुझे उन्होंने आकर जी वो कह रही कहानी सुना दे। मैंने कहा वो है क्या यार, मैं अब उसको कहानी सुनाऊँ, घर बैठी हुई है और कह रही कि कहानी सुनाओ। मैं तो नहीं सुनाऊँ, उसके ख्याल होना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जो इस वक्त मार्केट में इन है, टॉप कामयाब लिस्ट में है, तो उससे आपका फिल्म वो ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे तो नहीं ले रहा। मैंने कहा मैंने नहीं सुनानी कहानी, उनसे कह दें करना करे। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कहानी नहीं सुनानी, आप आए शूटिंग करें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँ। उस पठान, उसके बाद उसने कभी किसी से जिद नहीं की, मेरे साथ ही की, कहती नहीं सुनाने, कहानी सुनाएंगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा मैंने सुनानी नहीं। अरे क्या करते हैं। अच्छा फिर? हाँ फिर मैंने इन द मीन टाइम नीली आ गई, मैंने दोबारा उनको कर लिया ना। अच्छा वो हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा मैंने नहीं करना। नीली का फिर मसला हो गया वो अब मुझे ये इन्होंने कहा सब ने कि जी आप जाएं और उसको कर लें, हमारा सेट लगा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। इस वजह से फिर मैं गया, मैंने कहा जी आज मैं कहानी सुननी है। कहने कि हाँ, मैंने ऊट पटांग जो सुना दिया उसको, नदी जी ठीक है। सेट पे आ गई। मैंने आपको बताऊं कि वो लाचे कुर्ते उसको पैडिंग करते थे, उसको बड़ा छोटी सी थी जब ये आई थी। तो मैंने उसको जब एक शिफॉन की साड़ियाँ और इस किस्म का हेयर स्टाइल उसके, मैंने वो बाउंस करा के उसके बाल
पफ बनाए यूं करके, तो लगा कि ये तो कोई और ही है, ये साइमा है ही नहीं। अच्छा, उसकी असल शक्ल बाहर निकाली। हाँ, साइमा जी की असल शक्ल क्या थी? पहले तो उसको बड़ा बड़ा मेकअप करवा के, आंखें ऐसे लंबी लंबी आंखें, नीली पीली, ये वो, उसमें कोई आंखें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो ओरिजिनल उसकी ब्यूटी थी, वाह, उसमें वो जब आई सेट पर, हाँ, तो मैंने कहा ये तो कोई और है। और मैंने जब ये कहा कि ये कोई और है, तो फिल्म देखने बाद भी लोगों ने कहा कि ये साइमा नहीं है, कोई और है। इतनी वो अच्छी लगी। खैर जनाब, वो मैंने उनको शॉर्ट बताया, और शॉर्ट मैंने कहा ये पंजाबी फिल्म की भी है, इसको क्या समझ आएगी, बड़ा मैंने वो समझाया, पंप किया ये, लेकिन जब उसने शॉर्ट दिया ना, तो मैंने कहा इसके अंदर तो बड़ी बला की आर्टिस्ट है। कोई शक नहीं। पहली मेरी जो तवज्जो है ना यहाँ होती है उसकी तरफ, किसी और नजर से। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी, ये वो वाली ये जो मैं पूछ रही थी। हाँ, वो तीर वाली। और ये आपने कैमरे के मॉनिटर पे देखी? करते हुए भी देखा, और वहाँ से कैमरा मैं खुद ऑपरेट करता था। अच्छा। हाँ, तो खैर जनाब, वो जब जो कर रही थी उसको करा हमने, वो गाना काटा, ये मौसम ये तन्हाई, गाना के बोल थे, बड़ा वो कभी देखिएगा, हो सके तो चलाइएगा इसके बीच में। हाँ, लगाना है इमरान साहब। तो वो जनाब, वो मैंने कहा यार ये बहुत ज़बरदस्त है। अब रोल छोटा था, लेकिन वो रोल मैंने इतना पावरफुल बनाया, और उसने इतना अच्छा किया कि उस फिल्म में दो लोग याद रह गए, एक शान और एक साइमा। शान का कम बैक हुआ था फ्रॉम अमेरिका। हाँ। इस फिल्म में उसका भी छोटा रोल था, विलनिश रोल था। हाँ। उसको भी लिया और इनको भी लिया। ये दोनों का कम बैक घूंघट में हुआ, और घूंघट इन दोनों को लेके उस सीढ़ियों पे चढ़ गई जहाँ सुपरस्टार बनते हैं। क्या बात है, क्या जॉनरा। हिट हो गई फिल्म, हिट हो गई, ये हो गई आपकी लव स्टोरी। मैं आ रहा हूँ। अब उसको ये पता था कि ये जिस नज़र से मुझे देखता है। अच्छा, पता चल गया था। ओह यस। ओके। लेकिन वो इतनी उसको कह लें कि बर्दाश्त वाली और संभल के चलने वाली खातून है, उसने बज़ाहिर कुछ नहीं होने दिया। लेकिन मुझे पता था कि शी लाइक्स मी, कि जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट करती थी, जिस तरह मेरी औरत को भी पता चल जाता है। अब एक फिल्म की शूटिंग थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें ले लेता हूँ घर से, तुम मेरी गाड़ी में आ जाना, तुम्हारी गाड़ी पीछे आ जाएगी, बातें करते हुए चलेंगे। थी ठीक है। मैंने उनको लिया, अब जा रहे हैं लोकेशन की तरफ, बातें करते करते मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे ऐसे रखा। अब डायलॉग सुनना तुम। हाँ। जैसे ऐसे हाथ रखा ना, तो उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहती ईशा जी हाथ पड़े जाना, उन छड़ना ना। ये चीज, अरे वाह, इतनी मतलब तड़प थी। She was waiting. उसने कहा हाथ पड़ा है तो छड़ना ना। अब ये वो मोमेंट था कि मैं अब जिंदगी में उसका हाथ छोड़ नहीं सकता था, मैरिड होते हुए भी। क्या बात। तो हाय 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 हाय। अच्छा, इजहार भी नहीं किया, अभी कुछ कहा भी नहीं है, अभी तो लफ्जों की बैलेंसिंग चल रही होगी, अभी तो सांस काबू में नहीं होंगे, उखड़े पड़े होंगे दोनों के, जब आपने हाथ पे हाथ रख दिया होगा। मगर जो लफ्ज कह दिया, जो जुमला कह दिया, बहुत बड़ा था। ये वो आपने कमिटमेंट और कमिटमेंट निभाई, और आज तक। और मेरा ख्याल है कि 22 साल हो गए शादी को, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई गिला नहीं, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह।